हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जो 5th 6th और 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन इनेबल कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जीटीयू एग्ज़ाम के बारे में। आपको पता ही होगा कि जीटीयू एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह के फेक न्यूज़ या तो फिर पुराने न्यूज़ को ही जो है वो लोग बार बार रिपीटेड बता रहे हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू के उन सब वीडियो पे ध्यान ना दीजिए और अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होने ही वाली है और 15 या 25 जनवरी से होने वाली है। और उसके रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज़ और कुछ भी अगर सर्कुलर अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और यहाँ पे ही इसी चैनल पे आपको सारे रियल न्यूज़ मिलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट यू के सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे आज का न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। जीटीयू टर्न्स टू वैदिक ज्ञान टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो जीटीयू जो है वैदिक ज्ञान का अभी थोड़ा बहुत सहारा ले रहे हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ये आज ही का पेपर क्लिप है, आप देख सकते हैं जनवरी 4 का पेपर क्लिप है। स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 5, 6 एंड 7 एनरोल्ड इन कॉलेजेस एफिलिएटेड जीटीयू विल लर्न संस्कृत, वैदिक मैथ्स, योगा एंड इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन। नए एकेडमिक सेशन से 5th 6th और 7th सेमेस्टर में जो है बेसिक वैदिक मैथ्स, संस्कृत, आपको पता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट लेने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। Aspiring engineering students in colleges affiliated to GTU will now get a chance to understand the Indian traditional knowledge system while they learn how to make robotics, build skyscrapers and design software। स्टूडेंट्स जो है आपको पता है कि ऐप डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, नए नए रोबोट्स बना रहे हैं। इन सब के साथ जीटीयू चाहता है कि उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वैदिक नॉलेज भी थोड़ा बहुत रखे, जो मतलब इंडियन ट्रेडिशन को जान पाए वो लोग। GTU is set to offer a non-engineering subject as the elective subjects with 3 or 4 credits to its students from the academic 2021-2022 सेशन। ओके, 2021-2022 सेशन जो आने वाला है उसमें जो है 3 to 4 क्रेडिट्स, मतलब इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट से कम होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट से ऑब्वियसली उनका जो है क्रेडिट कम होगा, बट बेसिक नॉलेज जो है आपको इन सब के बारे में होना चाहिए। इसलिए जो है 2021-2022 सेशन जो है उसमें से ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। प्लान कर रहे हैं कि संस्कृत, वैदिक मैथ्स, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड योगा टू मेंशन अ फ्यू। ये सारे जो है फ्यू सब्जेक्ट्स है, जैसे कि संस्कृत, वैदिक मैथ्स, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड योगा, ये सब जो है वो लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यही है न्यूज़। फिर जीटीयू वीसी सर इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स टू द स्टूडेंट सेमेस्टर 5 and 6 and 7 देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वी हैव बीन प्लानिंग टू टीच अवर स्टूडेंट अबाउट इंडिजियस लर्निंग एंड दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड दैट विजन सेड। We have often seen that the current generation does not possess the ancient knowledge or India-centric knowledge, be it in subjects like aviation, shipping, navigation or others। ओके, इसके बारे में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। ये तो थी यूनिवर्सिटीज़ की बात। तो नीचे जो है जीटीयू स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। जीटीयू should first focus on having an adequate number of teachers in colleges to teach the technical subjects in the students। The focus should be on practical learning विच इज़ कम्प्लीटली एबसेंट इन करंट टाइम्स। तो अभी जो है स्टूडेंट्स का ये कहना है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टेक्निकल के ही जो टीचर्स है वो काफ़ी कॉलेजेस में एबसेंट रहते हैं। पहले वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स को नॉलेज चाहिए वो पूरा कीजिए, उसके रिगार्डिंग अच्छे फैकल्टीज़ लाइए, तब जाके जो है फिर ये सब के बारे में सोचिएगा। इट इज़ गुड टू ऑफर फैंसी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, देन व्हाट अबाउट बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग तो है ही, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उन्हें इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सिटी बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज सेड दैट ऑल द लर्निंग अबाउट
शुड बी फ्री ऑफ बैरियर्स, कुछ भी बैरियर्स नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के लर्निंग मेथड में। एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेनिंग न्यू नॉलेजेस। इट will be good to get of studying engineering subjects and bring in some new perspectives and learnings, said a semester 5 students। semester 5 स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है कि एक्सपोजर जो है नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड करिकुलम में होना चाहिए, ताकि उनको किक मिले और कुछ नया करने का जो है जोश उनमें आ जाए। इसके वजह से जो है नया नया कुछ इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए। However, semester 7 students was of the opinion that will GTU's decision gives them an opportunity to imbibe the ancient knowledge। बाकी एक 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट का कहना है कि ये सब अच्छा है, क्योंकि एंशियंट नॉलेज जो है इंडियन ट्रेडिशन के बारे में वो भी उनको होना चाहिए। इट वुड बी बेटर फॉर द यूनिवर्सिटी टू फोकस ऑन इंजीनियरिंग फर्स्ट, बट उससे अच्छा है कि पहले जो बेसिक है उनके बारे में यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए बहुत ही ध्यान से पहले, फिर सब एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में आना चाहिए। एनी एडिशनल नॉलेज दैट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवर रूट्स थ्रू एन इलेक्टिव और टू इज़ वेलकम, बट द यूनिवर्सिटी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो सबका कहना यही है कि वो जो ला रहे हैं एंशियंट सारे ट्रेडिशंस वो तो सही है, बट पहले जो है टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट स्टडीज़ हो रही है वही पहले अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद बाकी का कुछ सोच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको कोई भी फ्यूचर अपडेट्स जीटीयू के बारे में चाहिए तो आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।